नाज़रीन, पाकिस्तान में गैस वफ़र होने जा रही है और इस गैस के वफ़र होने के बाद क्या क्या इनामात और क्या क्या रहमतें होंगी और कितनी इंडस्ट्रीज़ चलेंगी, उससे कितना फ़ायदा होगा, आपके लिए क्या फ़ायदा होगा। आपका बिल, घर का गैस का बिल, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, आधा हो जाएगा। इस वक्त जो आप गैस का बिल दे रहे हैं उससे आधा बिल हो जाएगा। ये कब तक हो जाएगा? ये अगले साल इंशाअल्लाह, ये जंग बंद रहती है तो अगले साल आपका बिल, घर का बिल जो है, अपने से शुरू करते हैं ना, वो आधा हो जाएगा। मियाँ ताहिर देखें, ये तो वो बात है जिसके बारे में बड़े ही वसूख से कहा जा सकता है, क्योंकि ये कोई इफ्स एंड बट्स में नहीं है, सिवाय एक के जंग ना हो, इसके अलावा तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। यानी कि ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये होगा तो ये होगा, ऐसा नहीं है। मसलन पेट्रोल के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पेट्रोल की वहाँ से पाइपलाइन बिछा लें, तो फिर तो बहुत अच्छा। और ईरान जो है उसको क्या मसला है, वो तो उसके पास जो है वो बेचने को तैयार बैठा हुआ है, और पाकिस्तान को देगा तो जाहिर है उन्हीं निर्खों पे देगा जिस पे वो पूरी दुनिया को देता है। वो कहीं बढ़ा के नहीं देगा, बल्कि जहाँ पे ज़्यादा कम देता है उन निर्खों पे देगा। तेल की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो पाइपलाइन बिछने के साथ मशरूत है, लेकिन ये वाली जो मैं बात अब गैस की कर रहा हूँ, ये तो पाइपलाइन बिछी हुई है, आपकी सरहद पे पड़ी हुई है, और कितने 25 साल हो गए हैं इसको। उस वक्त हमारा एक मुआहदा भी हुआ था। अब आप उस मुआहदे की ज़रा तफसीलात सुने, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और कितनी मैं बात सही कर रहा हूँ। वो जो मुआहदा है हुआ था उस वक्त गैस पाइपलाइन का, वो पहले आपको पता है ये इस गैस पाइपलाइन का नाम था IPI, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया के साथ, इंडिया की जो हरकतें हैं जिस तरीके की, वो जिस तरह से पाकिस्तान को दबा के रखना चाहता है, तो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं भाई, अगर ईरान को कहा कि अगर आपने गैस पाइपलाइन देनी है तो हमारे तक रहेगी, हम इंडिया को नहीं देंगे। जब इंडिया कभी बिहेव करेगा, इंसान के पुत्र बन के दिखाएगा, तो ठीक है, फिर देखेंगे। तो अब ये IP रह गया हुआ है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ठीक है जी, IPPL कह लें इसको। अब ये मुआहदा हो गया, एक हमारा रिटर्न मुआहदा मौजूद है, मुआहदा है, कोई MOU नहीं है। और फिर उसकी जो पूरे होने की शक्ल है वो ये है कि ईरान ने पूरी गैस पाइपलाइन बिछा के अपने पूरे इलाके से, जहाँ से उसके गैस फील्ड्स हैं, जहाँ से उसकी गैस निकलती है, वहाँ से ला के हमारी इस सरहद पे आगे रख दी। हम आगे नहीं ले सके, हमारी कमज़ोरियाँ रही हैं, और वो कमज़ोरियाँ ये थी कि हम अमेरिकियों से डरते थे। अमेरिका ने पाबंदियाँ ईरान पे लगाई हुई थी और हमने उन पाबंदियों को कबूल कर लिया। दुनिया में ईरान पर लगी हुई पाबंदियों को लोगों ने नहीं भी कबूल किया। वक्त गवा है, सब गवा है कि चीन उससे तेल लेता रहा, इंडिया लेता रहा, इवन जो यूरोप है वो लेता रहा, UAE तेल लेके बाहर बेचता रहा, सस्ता तेल लेके। लोगों ने तो यहाँ तक कारोबार किए हैं, यानी कि UAE के पास अपना तेल भी है, लेकिन चूंकि ईरान का तेल सस्ता है, उससे लेके सस्ता तेल यूरोप को बेचता रहा, पैसे बनाता रहा। तो हमने अमेरिका की पाबंदियाँ जो हैं वो कबूल किए रखी। हम अमेरिका, मतलब ये कि जो भी माजी था हमारा, बहरहाल वो आपको पता ही है। लेकिन अब ये हुआ है कि अब ये जो जंग है, इसके बाद पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है, और इंशाल्लाह इन कोशिशों के नतीजे में, और ख़ास तौर पे ये जो एग्रीमेंट होगा उसमें ये शराइत शामिल होंगी कि ईरान पर लगी हुई पाबंदियाँ ख़त्म होंगी। और वैसे मैंने जो कहा ना, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है। थोड़ा सा देखें तो सही ज़रा कि पिछले महीनों में पाकिस्तान ने उन पाबंदियों के बावजूद ईरान को तजारती रूट, 9 तजारती रूट दिए अपनी सरजमीन से, उन पाबंदियों को तोड़ दिया। तो ये होती है, ये जुर्रत है ना, ये जुर्रत की तो टूट गई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो अब ये हम जब उससे गैस पाइपलाइन जो है वो आगे बढ़ाएंगे, तो उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को रोज़ाना 75 करोड़ से 1 अरब मकाब फिट गैस आएगी पाकिस्तान के अंदर। 75 करोड़ से 1 अरब मकाब फिट, ये इतनी गैस है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, हमारे घरेलू इस्तेमाल के लिए वाफर होगी। पहली बात तो ये है कि हमें गैस मिलेगी, वाफर गैस मिलेगी, और
अर्जा निरखों पे मिलेगी, यानी कि सस्ती मिलेगी। कैसे? क्योंकि इस माहदे के तहत उस वक्त जो माहदा हुआ था और वो आज भी प्रवेल करेगा, वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर गैस की कीमत है, यानी कि सुई गैस जो हमारी अपनी गैस थी, उसकी जो कीमत है उसके मुताबिक हमें गैस ईरान ने देनी थी। वो माहदा आज भी एप्लीकेबल है और ईरान उसको एप्लीकेबल करेगा। जो हमारे तौलकात हैं इस वक्त उसके साथ, वो कुछ $6 बनती है, $6 की कीमत बनती है जो हमारी अपनी गैस है। और इसके मुकाबले में आप अंदाज़ा करें ज़रा कि इस वक्त हम जो गैस ले रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी गैस तो बहुत कम हो गई हुई है, सुई गैस हमने उड़ा दी हवा में, गाड़ियों में गैस भर भर के वो जो CNG वाला काम किया था, क्या कमाल हमारे हुक्मरान थे। अपने गैस के ज़खायर जो हैं उनमें से लोगों की टैंकियाँ भर भर के लोगों ने सैरें कर करके वो सारी गैस हवा में उड़ा दी। कौन करता है इस तरह से अपने ज़खायर के साथ? लोग ज़खायर को बचा के रखते हैं, अपनी इंडस्ट्री के लिए रखते हैं, अपने घर के इस्तेमाल के लिए रखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये तो यशी थी, ये यशी करके हमने उड़ा दी, अब थोड़ी सी रह गई है। तो उस थोड़ी सी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम कतर से LNG ले रहे हैं। ये भी एक गैस है, ये पेट्रोल से बनती है, और ये आप समझें कि ये डबल कीमत है, डबल। यानी कि अगर हमारी गैस $6 की है तो वो $12 की पड़ती है हमें। और यही वजह है कि आपके घर के बिल जो हैं वो डबल हो चुके हैं। लोग हैरान और परेशान थे ना कि क्या हो गया भाई हमारे साथ, हमारे बिल क्यों डबल हो गए, 2 गुना बिल हमें गैस के अब हम दे रहे हैं इस वक्त एक कुछ अरसे के दौरान ही। उसकी वजह यह है कि हमारी गैस के ज़खायर कम होते चले गए। LNG हमने, अब हमें गैस चाहिए थी, LNG हमने कतर से लेनी थी, कतर ने अपनी मुंह मांगी कीमत हमसे ली। और फिर ये है कि वो ना सिर्फ ये कि कीमत मुंह मांगी, बल्कि वो आती है टैंकर्स में, इतनी दूर से उसका खर्चा, तो ये माइनस हो जाएगा, एकदम आधी कीमत गई, तो आपका बिल आधा ही हो गया ना जी। मैंने कोई गलत कहा है? बड़ी सादा सा हिसाब है, कैलकुलेटर है, सादा सा, कि जो गैस आप $12 में लेते हैं और हम तक पहुंचती है और हम उस पर कीमत अदा करते हैं और उसके बाद टैक्स वैक्स तो बेशुमार है, वो हमें $6 में मिलेगी, यानी कि आधी कीमत में मिलेगी, तो आधा बिल कम हो गया। तो ये इतना बड़ा हमें फ़ायदा जो है वो होने वाला है इंशाल्लाह। और ये इस पे तो हुकूमत पाकिस्तान का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। अभी वहाँ पे कंपनियों के ठेके शेके जो हैं वो तकरीबन बैकडोर जो बातचीत है वो हो चुकी है, ओपन बिडिंग होती है एक, वो भी हो जाएगी, और उसके साथ ही कोई भी कंपनी जिसको फाइनल किया जाएगा वो आगे अपना पाइप बनाना शुरू करेगी और पाइप पाकिस्तान के अंदर आएगा, और अंदर आएगा तो हमारे सिस्टम के अंदर गैस आना शुरू हो जाएगी। इसमें तो कोई बहुत बड़ी साइंस ही नहीं है, इसमें देर वाली बात ही कोई नहीं है। अब क्या फ़ायदे हैं इसके? एक तो मैंने बताया कि आपका बिल तो हो गया सस्ता आधा, लेकिन इससे अलावा जो हमें फ़ायदे हैं वो है कि हमारी इंडस्ट्री जिसको गैस की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इतनी महंगी गैस होने की वजह से और महंगी बिजली होने की वजह से हम जो चीज़ें बनाते हैं ना पूरी दुनिया को बेचने के लिए, वो महंगी होती हैं, तो वो बाहर जाके क्यों बिकेंगी? इसलिए हमारी जो बरामदात हैं, जिसे एक्सपोर्ट्स कहते हैं, वो ना होने के बराबर हैं। अब हमारी एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कौन सी है? वो है, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है हमारी टेक्सटाइल। पूरे यूरोप में हमें और अमेरिका में ख़ास तौर पे हमारा टेक्सटाइल बिकता है। हमारा जो कपड़ा है, जो कपड़ा बनाने वाली मिलों से कपड़ा बनता है, वो वहाँ पे बिकता है। अब उसमें गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और गैस महंगी होने की वजह से और बिजली महंगी होने की वजह से अब उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो वो मंडियाँ हमारे लिए तो नहीं रही ना। फिर उसको जो कैप्चर करने वाला वो कर लेते हैं, वो बांग्लादेश कर ले, वो इंडिया कर ले, वो म्यांमार कर ले, वो वियतनाम कर ले, कोई भी कर ले, जिसके पास सस्ता सौदा वो जाके बेच लेगा। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी टेक्सटाइल दोबारा से, क्योंकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो है वो पसंदीदा है, अब महंगी होने की वजह से फिर जाहिर है उस पसंदीदा चीज़ बेशक हो महंगी हो तो फिर कितने ही लोग लेंगे, तो अब उसकी कीमत जब नीचे आएगी तो हमारी जो एक्सपोर्ट है, हमारी जो चीज़ों की खपत है वो वहाँ बढ़ेगी, और पाकिस्तान की मईशत जो है और यहाँ पे मिलें जो हैं वो दिन रात काम करेंगी, उसमें लोग आएंगे, लोगों का रोज़गार बढ़ेगा और पाकिस्तान को ज़र मुबादला आएगा।
दूसरी बात यह है कि फिर इसके बाद आ गई हमारी लोहे की इंडस्ट्री, उसके लिए गैस की बहुत ज़रूरत है। और हम अपना लोहा जो लोकल बना सकते हैं, हम बाहर से फिर चीज़ें बनी बनाई लेते हैं, तो वो हम पे एक बर्डन होता है, एक बोझ होता है, वो होगा। फिर ये कि खाद खाद जो हमारी फसलें लहलहाती, जैसे हम कहते हैं सोना उगलती हुई ज़मीनें, वो जिनको खाद की ज़रूरत है, हम महंगी खाद बाहर से लेते हैं क्योंकि हमारे पास गैस उतनी नहीं है, तो बाहर से आई हुई गैस जो खाद है वो महंगी होती है। सो एंड सो ऑन, इतने फ़ायदे, मतलब ये कि जितनी भी इंडस्ट्री गैस पे चलती है, लोहा है, एल्युमिनियम है, या मतलब कुछ भी इस पे, और फिर घर के और फिर एवरीवेयर। फिर ये है कि सर्दियाँ आती हैं तो हमारे बिल बढ़ जाते हैं, हमारे यहाँ हीटर ही नहीं लगता। वो पुराने रिवाज थे, हम हीटर गैस का इस्तेमाल किया करते थे, घरों में बैठे हुए हैं, गैस का हीटर लगा हुआ है, आज आ रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। तो खैर हमने भी लापरवाही की, लेकिन अब ये है कि वो लापरवाही तो नहीं होगी, क्योंकि पैसे तो बिल तो फिर वो है ही है जितना इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये है कि आसानियाँ हैं, आसानियों के साथ साथ मुल्क के लिए ज़र मुबादला है, मुल्क की इकानमी चलेगी, मुल्क की इंडस्ट्री चलेगी, और इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री का आपको पता पहिया चले तो फिर मुल्क की को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी, आपको मैं ख़बर दे रहा था। इजाज़त दीजिए।